Good morning, students. Welcome back to our next lecture of 10 biology class, Control and Coordination. And today's our topic is human nervous system. So, the function of nervous system is to coordinate the activities of our body. It is the control system for all the actions, thinking and behavior. इसके कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी हमारे एक्शंस को, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, हमारा थिंकिंग, हम क्या सोचते हैं, राइट, कि कैसे हमने काम करना है, कैसे हमने एक्ट करना है, कैसे हमने उसको आगे जाके बिहेव करना है, इन सबको ना कोऑर्डिनेट कर देती है. ठीक है, इन सबको कोऑर्डिनेट करके एक जगह पे असेंबल करने को हम कहते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ये सारा हमारा नर्वस सिस्टम होता है. एंड नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट हेल्प्स all other systems of our body to work together. ये नर्वस सिस्टम ही है कि जिसके कारण हमारे बॉडी के जो रेस्ट सिस्टम होते हैं उन सब लोगों को ये इनवाइट करता है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है. ठीक है. एंड नर्वस सिस्टम इज़ लाइक अ मैनेजर इनसाइड आवर बॉडी. इसको एक और वर्ड दिया गया है कि ये मैनेजर है, यही मैनेज करता है बाकी सारे सिस्टम को कि कैसे काम करना है. एंड इट्स जॉब इज़ टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम द अदर बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर एंड इट एक्ट्स लाइक अ मैनेजर ऑफ आवर बॉडी. The human nervous system receives the information from the surrounding. अब जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे आइज़, कैसे स्किन, कैसे नोज़, कैसे ईयर्स, ये सारे रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन हमारे सराउंडिंग से. इसी तरह यहाँ पर बताया गया है कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है ये रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, प्रोसेस इट, इंटरप्रेट्स इट. तो 3 स्टेप हो गए ना. सबसे पहले ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, फिर इसको आगे जाके इसी का प्रोसेस करते हैं, और फिर क्या इंटरप्रेट निकला, क्या निष्कर्ष निकला है, उस हिसाब से ये लोग इसको रेस्पॉन्ड करते हैं. तो यू कैन वेरी वेल सी द स्टेप्स ओवर हेयर. रिसीव करना इंफॉर्मेशन को, फिर वो प्रोसेस कंप्लीट करना सारा, फिर इंटरप्रेट निकालना कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन आफ्टर दिस प्रोसेस, रिस्पॉन्स का स्टिमुलाई क्या होगा, एंड रिस्पॉन्ड करना एट द एंड. सो द नर्वस सिस्टम ऑल्सो पासेस इंफॉर्मेशन from one internal system to the other. For example, as soon as we put food in our mouth, अगर इसका एक उदाहरण लिया जाए तो अगर हम अपने माउथ के अंदर फूड रखते हैं, ठीक है, तो वो इमीडिएटली कॉजेज द रिलीज ऑफ सलीवा. तो जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाता है, फूड जाते ही सलीवा रिलीज़ हो जाता है बॉडी, मुंह के अंदर. ठीक है, सलीवा रिलीज़ होने के बाद, और ये कहाँ? सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है. तो ये क्या है? ये स्टिमुलस है और ये इसका रिस्पॉन्स है. इन द सेम वे यहाँ पर भी प्रोसेस, इंटरप्रेट्स एंड रिस्पॉन्ड, एंड में रिस्पॉन्ड होता है. अब आप कहोगे कि मैम ये सारा करता कौन है? ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा यूनिट है कि जो ये सारे काम करता है? ऐसा क्या स्ट्रक्चर है इसका कि हाउ इट मैनेजेस द कंप्लीट प्रोसेस? तो द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन, NEURON. द मेन जो हीरो है हमारे इस पूरे टॉपिक का वो है न्यूरॉन. न्यूरॉन ये सारे काम करने में उत्तरदायित्व न्यूरॉन का ही होता है. यू कैन वेरी वेल सी द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन ओवर हेयर. देखो, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक इलेक्ट्रिक वायर के जैसा दिख रहा है आप लोगों को, है ना. नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल सेल कॉल्ड न्यूरॉन. इट्स अ स्पेशल सेल. इट इज़ द लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी का ये सबसे बड़ा सेल है. ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक वायर के जैसा भी नज़र आता है. कुछ बेसिक पार्ट्स हैं इसके अंदर जो स्पेशली एडप्ट किए गए हैं कि बहुत सारे मैसेजेस को लंबे लंबे डिस्टेंसेस बॉडी में
पास कर सके। जैसे हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर बॉडी है तो काफ़ी बहुत बड़ी बॉडी होती है, तो मतलब हमारी बॉडी में लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ये मैसेजेस पास कर सके बड़ी आसानी से और क्विकली पास कर सके। ठीक है, तो अब न्यूरॉन कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कॉल्ड इम्पल्सेस और नर्व इम्पल्सेस। अब ये डायग्राम में देखो, ये डेंड्राइट्स है, ये जो कांटे जैसे चारों तरफ आपको लग रहे हैं ना कि ये निकले हुए हैं, ये डेंड्राइट्स है। और ये है साइटोप्लाज्म, इनसाइड जो एक फ्लूइड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म है, और उसके सेंटर में ये है एक न्यूक्लियस, राइट। इस कंप्लीट को हम कहते हैं सेल बॉडी। इधर आ जाइए, ये क्या है, एक्सॉन। दिस इज एक्सॉन, ये जो अंदर की इंटरनल लाइन दिख रही है ना आपको, ये एक्सॉन है। और ये आउटर है, ये माइलिन शीथ कहलाती है फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ये कंप्लीट इस चीज़ की इसको इंसुलेट किया गया है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना ये एक शीट, एक लेयर बनी हुई है। और ये एंड में आ जाओ तो ये दिस इज़ नोन एज अ नर्व एंडिंग, ये नर्व की एंडिंग है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैसेजेस रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट्स। अब ये हमारे जो फिंगर्स है, फिंगर्स के ये जो टिप्स हैं, ये टिप्स है, यहाँ पर मैक्सिमम हमारे बॉडी के पैरों में या हाथों के ये जो टिप्स हैं, यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, हमारे इन पार्ट्स को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, और वी कैन ईजिली रिसीव द मैसेजेस फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सॉन, एक्सॉन टू द नर्व एंडिंग। और एक और नर्व कनेक्ट होती है इसके साथ, नर्व टू नर्व, नर्व टू नर्व, ऐसे करके बहुत सारी नर्व्स कनेक्ट होती है। और दो नर्व्स के बीच वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स। द डिस्टेंस बिटवीन वन नर्व एंड द अनदर इज नोन एज साइनैप्स। अब जैसे आपने ये डायग्राम देखा ना, तो न्यूरॉन कैन हैव 3 कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला इसका कौन सा कंपोनेंट कहलाता है, सेल बॉडी हो गया, दूसरा डेंड्राइट्स हो गया, ठीक है, सॉरी डेंड्राइट्स, एंड देन एक्सॉन। तो ये वाले 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके, है ना। एंड द मैसेजेस विच द न्यूरॉन ट्रांसमिट इन द नर्वस सिस्टम आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एक ये भी आपको मैंने अभी समझाया कि कैसे मैसेजेस पास होते हैं, इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू मैसेजेस पास होते हैं फ्रॉम डेंड्राइट टू द नर्व एंडिंग, right? And the pass of the impulses of the cell body and then along the axon passes impulses to another neuron, and the junction between one neuron to the another is known as synapse. Synapse is a space between two neuron. ठीक है, अब न्यूरॉन भी आगे 3 तरह के होते हैं। देखो, न्यूरॉन आगे 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, ये पहले तरीके की होती है। दूसरी हो गई मोटर न्यूरॉन, दूसरी तरीके की होगी मोटर न्यूरॉन। और तीसरी न्यूरॉन कौन सी हो गई, रिले न्यूरॉन, RELAY, रिले न्यूरॉन। अब ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, इट पासेस और ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी सेल्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिसको हम कहते हैं CNS, CNS का पार्ट क्या क्या हो गए, CNS में आ गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस पैदा करती हैं, रिसेप्टर से लेकर मैसेज लेकर आती है। मान लीजिए आपने कुछ बहुत एक हीटेड यूटेंसिल को हाथ लगा लिया, बहुत गर्म यूटेंसिल को हाथ लगाया, तो ऐसे हाथ लगा के आप फटाफट से हाथ ऐसे पीछे हटा लोगे, ठीक है। तो मतलब आपके यहाँ जो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स ने चलना शुरू किया, मोटर न्यूरॉन्स ने चलना शुरू किया, ठीक है, और उसने ट्रांसमिट करते करते CNS को जाके बता दिया, ठीक, सेंसरी वालों ने, सेंसरी ने सेंस किया, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम CNS टूवर्ड्स द मसल्स, जो ये हैं वो CNS से मसल्स की तरफ चलते हैं और मसल्स को ये सलाह देते हैं कि फटाफट से तुम अपना हाथ हटा लो। सेंसरी सेंस करते हैं कि डेंड्राइट्स के पास की हीट अप हो गया है, ठीक है, तो और ये जाके CNS तक मैसेज पहुंचाते हैं, मतलब ये सब मिलजुल के काम करते हैं। और रिले न्यूरॉन अकर इन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन 2 न्यूरॉन। तो ये इन दोनों की हेल्प करती है, इट्स अ लिंक बिटवीन दीज 2 न्यूरॉन्स। सो दिस इज़ द वे हाउ इट वर्क्स,
ठीक है, हाउ द मैसेज पासिस फ्रॉम one neuron to the another neuron, and how the complete this nervous system works, synapses, how the synapses are responsible for the passage of or the conduction from one neuron to another, है ना. दे रिलीज द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस. तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं, वहाँ पे एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास होती हैं, तो एंडिंग आ जाती है, फिर एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, उससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुँच जाती है. तो इनका ये जो कनेक्शन है वो आगे से आगे बना रहता है. सो ये जो होती हैं, दे ट्रैवल इन वन डायरेक्शन थ्रू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूरॉन. सो here we finishes up with how the human nervous system works, and now today's homework is to draw the diagram of a neuron in your notebook. This is very important diagram of neuron. Label it carefully, है ना. आप सब ने इसको लेबल करना है और बनाना है. इससे रिलेटेड अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इसके बारे में बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए, ठीक है. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can call me later. Thank you.